जय हिंद प्यारे साथियों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है सक्सेस वर्ल्ड एमसीक्यू चैनल पर। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में बिहार पुलिस कांस्टेबल की नई भर्ती के लिए जीके जीएस के 42 प्रश्नों का प्रैक्टिस सेट लेकर आए हैं और आज आपका प्रैक्टिस सेट नंबर 9 चलेगा। तो जल्दी से आप सभी लाइव में जुड़ जाइए। सभी को गुड इवनिंग। तो दोस्तों, आज के सेशन का पहला प्रश्न है, सिमलीपाल राष्ट्रीय पार्क भारत के किस राज्य में स्थित है? चलिए आप सभी फटाफट से आंसर बताएंगे लाइव चैट में। सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में स्थित है? तो पहले प्रश्न का आंसर लाइव चैट में सी ऑप्शन आ रहा है, जो कि बिल्कुल सही जवाब है। सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान जो है भारत के उड़ीसा राज्य में स्थित है। दूसरा प्रश्न है, दिल्ली सल्तनत पर कुल कितने राजवंशों ने शासन किया था? चलिए आप सभी दूसरे प्रश्न के लिए आंसर बताएंगे। और देखिए, कल इस चैनल पर एक भी क्लास नहीं हुआ था और इसके बारे में मैंने टेलीग्राम चैनल पर बता दिया था। और देखिए, आप में से जो भी स्टूडेंट अभी तक टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किए हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, जाकर ज्वाइन कर लीजिए। सारे पीडीएफ वहीं पर दिए जाते हैं। तो दूसरे प्रश्न का आंसर क्या होगा? 5। जो भी बच्चे 5 को दिए हैं, आपका बिल्कुल सही जवाब है। और दिल्ली सल्तनत का आखिरी वंश कौन था? तो लोदी वंश था, ध्यान रखना है। और लोदी वंश का आखिरी शासक कौन था? तो इब्राहिम लोदी, जो कि 1526 में पानीपत के प्रथम युद्ध में मारा गया था। तीसरा प्रश्न है, गेटवे ऑफ इंडिया की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो गेटवे ऑफ इंडिया की स्थापना 1911 में हुई थी, ध्यान रखना है। ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर है। 1924 में बेलगांव अधिवेशन होता है और इस अधिवेशन की अध्यक्षता किया था महात्मा गांधी ने। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन होता है और इसी आंदोलन में महात्मा गांधी ने करो या मरो का नारा दिया था। चौथा प्रश्न है, बरौनी तेल शोधन कारखाना भारत के किस राज्य में स्थित है? चलिए फटाफट से चौथे के लिए आंसर करेंगे। बिहार पुलिस में पूछा हुआ प्रश्न है, बरौनी तेल शोधन कारखाना भारत के किस राज्य में स्थित है? तो सभी का बिल्कुल सही आंसर है, बिहार राज्य में स्थित है। पांचवा प्रश्न है, शिक्षा किस सूची का विषय है? एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। चलिए आंसर कीजिए, शिक्षा किस सूची का विषय है? तो पांचवें प्रश्न का आंसर जो भी बच्चे समवर्ती सूची को दिए हैं, आपका बिल्कुल सही जवाब है। शिक्षा जो है समवर्ती सूची में आता है। और एक पूछा आता है पंचायती राज। तो पंचायती राज जो है ये राज्य सूची का विषय है, ध्यान रखना है। पंकज आडवाणी का संबंध किस खेल से है? और दोस्तों, अगर आप लोग वीकली करंट अफेयर्स की क्लास करना चाहते हैं तो आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरे दूसरे चैनल का लिंक मिल जाएगा। उस चैनल पर प्रत्येक संडे वीकली करंट अफेयर्स का क्लास कराया जाएगा। तो छठे प्रश्न का आंसर है स्नूकर। पंकज आडवाणी का संबंध स्नूकर खेल से है। गैलीलियो का जन्म किस देश में हुआ था? चलिए आंसर बताएंगे, गैलीलियो का जन्म किस देश में हुआ था? तो देखिए, इसका सही जवाब है इटली। नासिक किस नदी के तट पर स्थित है? तो बिल्कुल सही जवाब दिए हैं। नासिक जो है गोदावरी नदी के तट पर स्थित है। उज्जैन शहर पूछा जाता है, क्षिप्रा नदी के किनारे बसा हुआ है। गंगा नदी भारत की सबसे लंबी नदी है। कुल लंबाई की बात करें तो 2525 किलोमीटर कुल लंबाई है। भविष्य का ईंधन किसे कहा जाता है? देखिए, इस प्रश्न को मैंने एक्स्ट्रा फैक्ट में बहुत बार बताया है। जो भी स्टूडेंट ध्यान से सुनते हैं
उनका आंसर गलत नहीं होगा। तो बिल्कुल सही जवाब दिए हैं। हाइड्रोजन को भविष्य का ईंधन कहा जाता है। मीथेन को मार्स गैस कहा जाता है, ध्यान रखना है। और धान की खेत से कौन सी गैस निकलती है, तो यही मीथेन है। पटाका किस देश की मुद्रा है? सही जवाब है सी ऑप्शन, मकाऊ। पटाका जो है मकाऊ देश की मुद्रा है। कपास के उत्पादन के लिए सबसे उत्तम मिट्टी कौन सी है? एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसको ध्यान रखें। कपास के उत्पादन के लिए सबसे उत्तम मिट्टी कौन सी है? तो बिल्कुल सही जवाब है काली मिट्टी में कपास की खेती सर्वाधिक होती है। काली मिट्टी का अन्य नाम है रेगुर मृदा और इस मिट्टी का सबसे अधिक विस्तार है महाराष्ट्र और गुजरात के क्षेत्र में। और अगर आपसे पूछे कि भारत में सबसे अधिक किस मिट्टी का विस्तार है, तो जलोढ़ मिट्टी, याद रखना है। जलोढ़ मिट्टी का विस्तार भारत में सबसे अधिक है। श्रीलंका में घास के मैदान को किस नाम से जाना जाता है? तो इसका आंसर है पटाना। श्रीलंका में घास के मैदान को पटाना के नाम से जाना जाता है, ध्यान रखना है। आप लोग कमेंट करके बताएंगे वेल्ड जो घास का मैदान है ये कहाँ का है? फैराडे किस देश के निवासी थे? चलिए 13 के लिए आंसर कीजिए। फैराडे किस देश के निवासी थे? तो 13 नंबर प्रश्न का आंसर है बी, इंग्लैंड देश के निवासी थे फैराडे। और अभी हमने बताया गैलीलियो, तो इटली देश के निवासी थे गैलीलियो, और फैराडे जो है इंग्लैंड देश के निवासी थे। समुद्री जलयान की चाल की मापन किस इकाई में की जाती है? तो देखिए समुद्री जलयान की चाल की मापन जो है ये किया जाता है नॉटिकल मील प्रति घंटा में। अगला प्रश्न है वाटर पोलो खेल में एक पक्ष में कितने खिलाड़ी होते हैं? ए ऑप्शन है 4, 5, 6 या फिर डी 7। फटाफट से आंसर बताएंगे। तो देखिए 15वें प्रश्न का आंसर है डी ऑप्शन, 7 खिलाड़ी होते हैं। हवा में ध्वनि का वेग कितना होता है? एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न है। चलिए आंसर करेंगे हवा में ध्वनि का वेग कितना होता है? तो बिल्कुल सही जवाब दिए हैं 332 मीटर प्रति सेकेंड हवा में ध्वनि का वेग होता है। हवा में प्रकाश की चाल पूछा जाता है 3 गुना 10⁻8 मीटर प्रति सेकेंड, ये हवा में प्रकाश की चाल है। और प्रकाश जो है अनुप्रस्थ तरंग का उदाहरण है, जबकि ध्वनि जो है अनुदैर्घ्य तरंग का उदाहरण है। संघ सूची में कुल कितने विषय होते हैं? तो याद कर लीजिए संघ सूची में कुल कितने विषय होते हैं? तो 100 विषय होते हैं संघ सूची में, ध्यान रखना है। दाब बढ़ने पर द्रव के क्वथनांक पर क्या प्रभाव पड़ता है? ये भी प्रश्न एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। चलिए आंसर करेंगे। दाब बढ़ने पर द्रव के क्वथनांक पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो ये बढ़ जाता है, ध्यान रखना है। हल्दिया तेल शोधक कारखाना भारत के किस राज्य में स्थित है? चलिए 19 के लिए फटाफट से आंसर बताएंगे। स्टैटिक जीके का प्रश्न है, इस तरह के प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो ध्यान दीजिए हल्दिया तेल शोधक कारखाना जो है ये है पश्चिम बंगाल में। अब देखिए पश्चिम बंगाल से 1 से 2 प्रश्न ध्यान रखना है। पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता है और कोलकाता जो है हुगली नदी के किनारे बसा हुआ है। पश्चिम बंगाल जूट के उत्पादन में सबसे आगे है। गन्ना के उत्पादन में सबसे आगे उत्तर प्रदेश है। किस गुप्त शासक को विक्रमादित्य की उपाधि प्रदान की गई है? बिल्कुल टॉप लेवल का प्रश्न है, आंसर करेंगे। और दोस्तों अगर अभी तक आप लोगों ने सेशन को लाइक नहीं किया है,
अगर सेशन पसंद आता है तो फटाफट से आप सभी सेशन को दिल से लाइक करें। तो बहुत ही सिंपल प्रश्न है, सभी का आंसर सही है। चंद्रगुप्त द्वितीय को विक्रमादित्य की उपाधि प्रदान की गई है। समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। और इनका दरबारी कवि कौन था? हरिसेन। हरिसेन जो है समुद्रगुप्त के दरबारी कवि थे। एक्सरे का आविष्कार किसने किया था? तो एक्स किरण का आविष्कार जो किया था रॉन्टगेन ने किया था, ध्यान रखना है। और जे थॉमसन इलेक्ट्रॉन खोज, ध्यान रखना है। और गामा किरण का पूछा जाता है, तो गामा रेज का आविष्कार यानी कि खोज किसने किया था? तो हेनरी बैकुरल ने। आर्किमिडीज किस देश के मूल निवासी थे? चलिए फटाफट से आंसर बताएंगे। तो याद रखिएगा, आर्किमिडीज किस देश के मूल निवासी थे? तो ग्रीस के मूल निवासी थे। वर्तमान में जर्मनी की मुद्रा क्या है? चलिए 23 के लिए फटाफट से आंसर बताएंगे। और देखिए आप लोग डेली क्लास को अटेंड करें। क्लास का टाइमिंग है डेली रात 8:30 बजे से और रात 8 बजे बिहार मदनी से सिपाही के लिए प्रैक्टिस सेट चलता है। तो वर्तमान में जर्मनी की मुद्रा का नाम क्या है? तो यूरो है। यूएनओ में भारत की ओर से प्रथम महिला अध्यक्ष कौन बनी? ये प्रश्न आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। यूएनओ में भारत की ओर से प्रथम महिला अध्यक्ष कौन बनी है? तो इसको याद कर लीजिए, विजया लक्ष्मी पंडित बनी है। एनी बेसेंट को ध्यान रखना है। एनी बेसेंट भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष बनी थी। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष पूछे तो सरोजनी नायडू। राज्य सूची में कुल कितने विषय हैं? तो देखिए अभी हमने देखा संघ सूची, आपको सभी याद करवा देते हैं, ध्यान से सुनिए। संघ सूची में कितने विषय थे? 100 विषय। राज्य सूची में पूछ रहा है तो याद रखिएगा 61 विषय होते हैं राज्य सूची में। संघ सूची में 100 विषय होते हैं। कोशिका का विभाजन कुल कितने प्रकार से होते हैं? ये भी प्रश्न एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। कोशिका का विभाजन कुल कितने प्रकार से होते हैं? तो इसको भी आप लोग याद रखिएगा, 3 प्रकार से होते हैं कोशिका का विभाजन। हड़प्पा सभ्यता की जानकारी सबसे पहले किसने दी थी? देखिए हड़प्पा की बात करें तो हड़प्पा जो है ये रावी नदी के किनारे बसा हुआ है। और हड़प्पा सभ्यता की जानकारी सबसे पहले पूछ रहा है किसने दी थी? तो सही जवाब है चार्ल्स मैसन ने सबसे पहले दिया था। और हड़प्पा की खोज पूछे तो याद रखना है 1921 में किसने किया था? तो ये किया गया था दयाराम साहनी के द्वारा। लेकिन सबसे पहले जानकारी पूछे तो आपको दयाराम साहनी को नहीं देना है, चार्ल्स मैसन को आंसर करना है। अगर ऑप्शन में चार्ल्स मैसन नहीं है तो आप दयाराम साहनी को आंसर कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोशिका के अंतर्गत कोशिका के किस अंग में प्रोटीन का संश्लेषण होता है? माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम, केंद्रक या राइबोसोम में? तो ध्यान दीजिए प्रोटीन का संश्लेषण पूछ रहा है, इसका सही जवाब होगा राइबोसोम में, ध्यान रखना है। माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, समवर्ती सूची में कुल कितने विषय हैं? तो देखिए आपको तीनों याद करवा देते हैं। सबसे पहले था संघ सूची जिसमें 100 विषय होते हैं। उसके बाद था राज्य सूची जिसमें 61 विषय होते हैं। अब है समवर्ती सूची, तो समवर्ती सूची में 52 विषय होते हैं। तो फिर से तीनों को रिपीट कर देते हैं। देखिए संघ सूची में 100 विषय, राज्य सूची में 61 विषय और समवर्ती सूची में 52 विषय। उज्जैन शहर भारत के किस राज्य में स्थित है? देखिए अगर आपसे पूछे कि उज्जैन शहर किस नदी के किनारे बसा हुआ है तो ये क्षिप्रा नदी के किनारे बसा हुआ है।
और उज्जैन शहर जो है ये भारत के किस राज्य में है? तो मध्य प्रदेश में है, ध्यान रखना है। भीमबेटका गुफा, इसको भी ध्यान रखना है, ये भी मध्य प्रदेश में है। पोंग बांध किस नदी पर स्थित है? और ये प्रश्न ऑलरेडी बिहार पुलिस में पूछा गया प्रश्न है। पोंग बांध किस नदी पर स्थित है? तो सही आंसर है व्यास नदी पर पोंग बांध स्थित है। बुलंद दरवाज़ा का निर्माण किसने करवाया था? चलिए फटाफट से 32 के लिए आंसर बताएंगे। और दोस्तों 2010 से लेकर अब तक बिहार पुलिस के एग्ज़ाम में जितने भी इतिहास के, ज्योग्राफी के, साइंस के, हिंदी के, इकोनॉमिक्स के प्रश्न पूछे गए थे उनको अलग अलग वीडियो में बहुत पहले ही करा दिया गया है। और सभी वीडियो आपको एक ही प्लेलिस्ट में मिल जाएगा और उस प्लेलिस्ट का लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। आप जाकर सभी वीडियो को देख सकते हैं कि प्रीवियस ईयर में किस तरह के प्रश्न पूछे गए थे। तो बुलंद दरवाज़ा का निर्माण किसने करवाया था? तो बिल्कुल सही जवाब दिए हैं अकबर ने। और बुलंद दरवाज़ा कहाँ है? फतेहपुर सीकरी में। तारे क्यों टिमटिमाते हुए दिखाई देते हैं? ये भी प्रश्न पूछा गया प्रश्न है। तो तारे क्यों टिमटिमाते हुए दिखाई देते हैं, इसका रीजन क्या है? तो प्रकाश का अपवर्तन है, ध्यान रखना है। प्रकाश के अपवर्तन के कारण तारे जो है ये टिमटिमाते हुए दिखाई देते हैं। और एक पूछा जाता है ऑप्टिकल फाइबर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो प्रकाश का पूर्ण आंतरिक के सिद्धांत पर ऑप्टिकल फाइबर कार्य करते हैं, यानी प्रकाशिक तंतु। वनस्पति विज्ञान का पिता किसे कहा जाता है? और देखिए जिसने अभी तक सेशन को लाइक नहीं किया है फटाफट से आप सभी सेशन को लाइक करें। तो वनस्पति विज्ञान का पिता किसे कहा जाता है? तो थियोफ्रेस्टस को वनस्पति विज्ञान का पिता कहा जाता है, ध्यान रखना है। जीव विज्ञान का पिता अरस्तु को कहा जाता है। मूल कर्तव्य को किस देश के संविधान से लिया गया है? तो देखिए हमने आपको मूल कर्तव्य के बारे में बताया था कि वर्तमान में टोटल 11 मूल कर्तव्य है। और मूल कर्तव्य को संविधान में किस संशोधन के तहत जोड़ा गया था? 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत जोड़ा गया था। और किसके सिफारिश पर यह भी पूछा जाता है, कौन सी समिति के सिफारिश पर? तो सरदार स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश पर संविधान में जोड़ा गया था मूल कर्तव्य को। और इसे लिया गया है किस संविधान से? तो रूस देश के संविधान से लिया गया है। रेगिस्तान का जहाज किसे कहा जाता है? ये प्रश्न सभी को आता है। ऊंट को रेगिस्तान का जहाज माना गया है। प्रोटीन का पाचन अंतिम रूप से कहाँ पर होता है? एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न है, आंसर बताएंगे। प्रोटीन का पाचन अंतिम रूप से कहाँ पर होता है? तो अंतिम रूप से छोटी आंत में होता है। और प्रोटीन की कमी से क्वाशियोरकर बीमारी होती है। प्रोटीन सबसे अधिक सोयाबीन में मिलता है। भारत में ऑपरेशन फ्लड की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? तो देखिए आपको एक प्रश्न और ध्यान रखना है कि ऑपरेशन फ्लड किससे संबंधित है? तो ये दुग्ध उत्पादन से संबंधित है ऑपरेशन फ्लड। और इसकी शुरुआत भारत में किस वर्ष की गई थी? तो 1970। सबसे ज़्यादा प्रोटीन किस जानवर के दूध में होती है? यहाँ पे दूध में बताना है। ऐसे तो सबसे अधिक प्रोटीन सोयाबीन में मिलता है। तो यहाँ पर पूछ रहा है किस जानवर के दूध में सबसे अधिक प्रोटीन मिलता है? तो इसका सही जवाब है सूअर। दूध का रंग पीला किस कारण से दिखता है? देखिए दूध का रंग पीला और दूध का रंग सफ़ेद दोनों पूछा जाता है। तो दूध का रंग पीला जो है ये कैरोटीन के कारण दिखाई देता है। और दूध का रंग सफ़ेद जो है ये केसिन के कारण दिखाई देता है, ध्यान रखना है, दोनों को इम्पोर्टेंट है। और टमाटर का रंग जो लाल होता है, बिहार मद्य से सिपाही में पूछा हुआ प्रश्न है।
देखते हैं कितने बच्चे आंसर करते हैं। तो टमाटर का जो रंग लाल होता है किसके कारण होता है, आपको आंसर देना है। रक्षा किस सूची का विषय है? तो देखिए रक्षा जो है संघ सूची का विषय है। संघ सूची में 100 विषय थे, राज्य सूची में 61 विषय थे, समवर्ती सूची में 52 विषय थे। तो आपका रिवीजन हो गया। लास्ट प्रश्न है, कुंभ स्थल उज्जैन किस राज्य में स्थित है? तो ये प्रश्न रिपीट हो चुका है। उज्जैन जो है क्षिप्रा नदी के किनारे मध्य प्रदेश में बसा हुआ है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। सेशन पसंद आया हो तो सभी लोग सेशन को लाइक करें और सेशन को अधिक से अधिक शेयर करें।